ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक डिनर हो रहा होता है। ली नाम की लड़की से ली कहता है मिस जियान की अल्कोहल टॉलरेंस काफी अच्छी है, कमान हम ड्रिंक करते हैं, और उसके ग्लास में सर्व कर देता है। हम देखते हैं वहाँ पर शियुआन और उसकी अडॉप्टेड सिस्टर शिनशिन भी बैठे होते हैं। शिनशिन शियुआन से काफी ज्यादा चिपक रही थी और हम देखते हैं मी ली के साथ टोस्ट करती है और इस बेचारी को बहुत ज्यादा ड्रिंक करना पड़ रहा था बार बार लगातार। जब उसकी हद हो जाती है तो वो शियुआन को इशारा करके कहती है कुछ करते क्यों नहीं हो तुम। लेकिन इधर हम ली को देखते हैं वो तो ड्रिंक सर्व किए जा रहा था। शियुआन तो ये कह देता है कि मिस्टर ली को तुम्हारे साथ ड्रिंक करना अच्छा लग रहा है तो तुम ड्रिंक करो, तो इसमें गलती क्या है। कहता है मिस्टर ली आप माइंड मत करिएगा, अगर आपको पसंद है तो आपके साथ ये आज रात यहीं रुक जाएगी। इस पर वो कहता है मिस्टर क्वीन क्या ये बात सच है, तो वो भी हाँ में मुंडी हिला देता है। इधर ली कहता है मिस्टर क्वीन कितने ज्यादा जेनरस हैं और सब लोग मिस्टर क्वीन के लिए टोस्ट करिए। मैं शियुआन से कहती है तुम भूल गए हो मैं कौन हूँ। देन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो से निकलते हैं। मैं तो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी और शियुआन का हाथ पकड़कर कहती है आज से तुम मेरे हस्बैंड हो। वो ना दिलचस्पी दिखाते हुए कहता है हाँ सही बात है और अपना हाथ छुड़वा लेता है। मैं पूछती है क्या हुआ है, इस पर वो बताता है उसकी कंपनी फाइनेंशियल लॉन्च हो रही है और क्योंकि तुम मेरी असिस्टेंट हो और इस बात का इम्पैक्ट बैड पड़ेगा अगर इस बात का सबको पता चलता है तो। पर वो कहती है तो क्या करना है। उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है हमारी सीक्रेटली मैरिज हुई है और तुम मेरी वाइफ हो, पर इस चीज को कोई भी नहीं बदल सकता है, तुम मुझे समझ रही हो ना। मैं कहती है तो वैसे हम कब अपना रिलेशनशिप अनाउंस करने वाले हैं। इस पर वो कहता है इंतजार करो जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाता हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें अपनी वाइफ होने की पोजीशन दूंगा और तब तक तुम मेरी फियांसे हो और इस बारे में तो सबको पता ही है। कहती है ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। प्रेजेंट में शियुआन कहता है हाँ तुम मेरी फियांसे हो लेकिन तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट भी तो हो, अभी तुम्हें काम पर फोकस करना चाहिए। इतने में शिनशिन खांसना शुरू कर देती है। शियुआन कहता है मिस्टर ली मेरी सिस्टर फील वेल नहीं कर रही है, शायद मुझे इसको वापस लेकर जाना चाहिए। सबके साथ टोस्ट करता है और शिनशिन से कहता है चलो। मैं कह रही थी मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन वो उसको छोड़कर चला जाता है। हम मे को देखते हैं जब उसके ऊपर लोग गलत नजर डाल रहे होते हैं तभी वो एक बटर नाइफ उठा लेती है और उनसे सबको डराना शुरू कर देती है और कहती है कोई भी मेरे नजदीक आया तो उसके शरीर में छेद करने में मुझे देर नहीं लगेगी। उनको डराने के लिए वो अपनी ही गर्दन पर नाइफ रख लेती है और कहती है मेरे पास कोई भी आया तो मैं खुद को हार्म पहुंचा लूंगी। और ऐसा करके वो आराम से बाहर निकल जाती है और आकर उसकी नजर शियुआन पर पड़ती है जो कार में शिनशिन की सीट बेल्ट लगा रहा था जो कि उसके बहुत करीब था। तभी वो तुरंत ही शियुआन के कार के आगे चली जाती है और कहती है शियुआन कार से बाहर निकलो। इसके विंडो ग्लास को नॉक करने लगती है। जब वो ग्लास नीचे करता है तब वो कहती है इतने सारे लोगों के झुंड के सामने तुमने मुझे फेंक दिया, इतने सारे लोग के बीच में फंस गई थी, आखिर तुम्हारा मतलब क्या था। और वो कहता है मिस्टर ली हमारे बिग ब्रदर हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करने में गलती क्या है। शिनशिन मेरी अडॉप्टेड सिस्टर है, तुम उसकी सिस्टर इन लॉ हो लेकिन यहाँ पर ट्रबल क्रिएट कर रही हो, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। शिनशिन कहती है सिस्टर इन लॉ मैं और शियुआन तो ब्रदर और सिस्टर है और मेरा ब्रदर मेरे लिए काफी प्रोटेक्टिव है, प्लीज मिसअंडरस्टूड मत करिए। शियुआन कहता है इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर वो मे से कहता है तुम मुझसे सवाल कर सकती हो और लेकिन तुम्हें इससे सवाल करने का कोई हक नहीं है। फिर वो विंडो ऊपर करता है और मे को वहीं गिराकर चला जाता है। ये तो वहीं गिरी रह जाती है और कहती है तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियुआन मे को फ्लावर्स देता है। वह नील डाउन होकर उसके सामने रिंग ओपन करता है और कहता है मैं शियुआन कसम खाकर कहता हूँ मैं ताउम्र जियांग मे से ही प्यार करूंगा, यहाँ पर कोई भी वायलेशन होगा तो मेरे ऊपर बिजली गिरेगी। जियांग मे मुझसे शादी कर लो। जियांग मे ने भी स्माइल करते हुए हाँ में भर दी थी और उसको फिर वो रिंग पहना देता है। देन वो दोनों हक कर लेते हैं। वो कहती है 8 साल हो गए हैं तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल हो गया है और फिर भी तुमने हमारा रिलेशनशिप पब्लिक नहीं किया और अब तुम ओपनली किसी को डेट कर रहे हो। और ये कहते हुए वो रो रही थी और फिर वो खड़ी हो जाती है और कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें नहीं चाहती। से वो शियुआन जो मुझे प्यार और प्रोटेक्ट किया करता था मर गया है मेरे लिए। सैड होकर वो अपनी रिंग निकालती है और फेंक देती है। देन वो एक कॉल लगाती है और कहती है मुझे सारी फॉर्मेलिटी से गो थ्रू होना है और नेक्स्ट वीक एब्रॉड जाना है। नेक्स्ट सीन में हम मे को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट कर रही होती है। वहाँ पर शियुआन आता है और कहता है मेरे लिए बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बना दो। अभी मे कहती है शियुआन मेरे पास कुछ है जिसके बारे में मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। की बात सुनता इतने में ही शिनशिन की कॉल आ जाती है। वो कह रही थी ब्रदर अभी मेरे पैर में मोच आ गई, क्या तुम मुझे कंपनी तक ले जा सकते हो। शियुआन कहता है मैं अभी पहुँचता हूँ। फिर वो मे से कहता है कंपनी में बहुत जरूरी काम है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तुम्हारी
तुम्हारी नॉनसेंस और मीनिंगलेस बातें सुनने के लिए, इसलिए खाना लेकर आ जाना, और ये कहकर चला जाता है। इसके बाद मैं खुद से कहती है, देखा मैं, युआन ने एक अच्छा रीजन भी नहीं दिया तुमसे झूठ बोलने का। इस तरीके के आदमी के साथ तुम अभी भी बसंत के बाहर की उम्मीद रखती हो क्या? फिर सोचती है डिवोर्स से पहले का आखिरी एक मील मैं उसके लिए बना ही देती हूँ। नेक्स्ट हम सियोन की कंपनी का सीन देखते हैं। वहाँ पर मैं उसके लिए खाना लेकर पहुँच जाती है। वो उसके केविन का डोर ओपन करती है तो वहाँ पर शिनशिन की आवाज आती है, जहाँ पर वो कह रही थी मैं सही में यूजलेस हूँ, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे ऊपर ही रिले करूंगी। वो भी कह रहा था तुम पागल हो क्या, तुम सारी जिंदगी मेरे ऊपर रिले कर सकती हो। एकदम से मैं केविन के अंदर आ जाती है और शिवान उससे पूछता है मैं खाना बन गया? शिनशिन कहती है थैंक यू सिस्टर इन लॉ मेरे लिए लंच प्रिपेयर करने के लिए। वो उससे खाना लेने लगती है तो मैं तो लंच बॉक्स पीछे कर लेती है और शिवान से कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला। वो कहता है मैंने तुमसे खाना बनाने के लिए कहा था, पर ये नहीं कहा था मेरे लिए बनाना है। और ऐसी क्या बात है जो शिनशिन तुम्हारे हाथों से बना हुआ खाना डिजर्व नहीं करती है? उसके हाथ से झटके से लंच बॉक्स ले लेता है। उस वजह से उसकी उंगली में दर्द भी हो गया था और कहता है बहुत यूजलेस हो, सिर्फ कुकिंग से ही हर्ट हो गई। वो भी कहती है हाँ क्योंकि मुझे इस सब की आदत नहीं है। शिनशिन मे का हाथ पकड़ती है और कहती है सिस्टर इन लॉ इस सब में मेरा ही फॉल्ट है। युआन ने मुझे देखा और उसे डर था कहीं मैं भूखी ना रह जाऊं। अब तो इससे हर्ट नहीं होंगी ना? अगर आप किसी को ब्लेम करना चाहती हो तो मुझे ब्लेम कीजिए। इस पर तो शिवान शिनशिन को पीछे कर लेता है और कहता है इससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना ये यूजलेस है। फिर वो अपने हाथों से शिनशिन को खिलाने लग जाता है। अब देखकर मेरे को तो काफी गुस्सा आ रहा था। शिवान कहता है कुछ और कहना है तुम्हें? अगर नहीं कहना है तो वो रहा दरवाजा, जाओ यहाँ से। जा रही होती है तभी एक पल के लिए रुक जाती है। दिमाग में आता है शिवान तुम बस डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए तैयार रहो और मेरा तुमसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं मेरे को डिवोर्स पेपर मिल जाते हैं। पीछे से शिवान आता है और कहता है क्या तुम अपने भूलने की आदत छोड़ सकती हो? तभी वो उसके ऊपर एक क्लॉथ पीस फेंकता है और कहता है ऐसे अच्छा लगता है जब मेरे ऑफिस में इस तरीके से कपड़े पड़े रहते हैं। तो उस कपड़े को उठाती है और कहती है शिवान हम 8 साल से साथ हैं, क्या तुम भूल गए हो मुझे पिंक से नफरत है? मेरा नया प्यार शिनशिन, उसको बहुत पसंद है पिंक, और ये कहकर उसकी तरफ फेंक देती है। तुम गलत इंसान के पास आए हो। शिवान कहता है मुझे गलतफहमी हो गई, तुम इस पर इतना भड़क क्यों रही हो? वो कहती है मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी और जाने लगती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ देखकर पूछता है तुम्हारी रिंग कहाँ है? वहाँ पर शिनशिन आ गई थी, तभी इतने में मैं अपना हाथ छुड़वा लेती है और उसके हाथ में वो क्लॉथ पीस देखकर शिनशिन कहती है अच्छा ये यहाँ था। सिस्टर इन लॉ इसमें मेरी फॉल्ट है, जब मैं लॉज में आराम कर रही थी तो ये वहीं रह गया। आई एम सॉरी, आप गलत मत समझिएगा। कहती है गलत क्या समझना, अब तो ये रोज का ही हो गया है। ये कह के वो जाने लगती है। फिर शिवान उसको रोकता है और कहता है तुमने कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिंट किया है, मुझे दिखाना जरा। और फिर वो उससे उसका फोल्डर ले लेता है। कहती है ये डॉक्यूमेंट तुम्हें किसी और को तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। वो कहता है शिनशिन कोई आउटसाइडर नहीं है। और वो कहती है ठीक है तो बाद में रिग्रेट मत करना। फिर हम देखते हैं वो डॉक्यूमेंट ओपन करता है और एकदम से बंद कर देता है और मैं से कहता है इससे तुम मुझे डरा रही हो? कहती है मुझे क्यों तुम्हें डराने की जरूरत आन पड़ी शिवान, इस पर साइन कर दो। शिवान कहता है मैंने तुमसे कहा ना मैं तुम्हें कोई डिवोर्स वोर्स नहीं देने वाला, और ये कहकर वो पेपर्स को फाड़ देता है। तुम मुझे छोड़ने का सपना देखना भूल जाओ, ये कहकर वो पेपर्स उसके ऊपर मार देता है। शिनशिन शिवान से कहती है काम डाउन ब्रदर, और मैं से कहती है देखो सिस्टर इन लॉ तुमने कितना गुस्सा कर दिया है इसे। पर मैं कहती है तुम यहाँ पर बोलने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। शिनशिन कहती है मुझे तो बस आपकी फिक्र हो रही थी। शिवान मे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम मेरे साथ चलो। शिनशिन से कहता है तुम हमें फॉलो मत करना। नेक्स्ट सीन में हम शिवान को देखते हैं जिसने मे को बेड पर लिटा दिया था। पूछता है तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है मुझे डिवोर्स देने के लिए? ये चीज मत भूलना तुम पहली हो जिसने मुझे प्रोवोक किया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ, और मैं तुम्हें ये भी बता दूँ कि मैं और ज्यादा बुरा हो सकता हूँ। परमिशन के बिना मेरा घर छोड़ने के बारे में भी मत सोचना। और ये कहकर वो जाने लगता है। वो पीछे से उसे आवाज लगाती है और उसको रोकने की कोशिश करती है। वो तो उसके ऊपर ही डोर बंद कर देता है। ये तो दरवाजा नॉक करती रहती है और कहती है मुझे बाहर निकलने दो। घर से शिवान कहता है मैं तुम्हें तभी बाहर आने दूंगा जो तुम क्लियरली सोच लोगी। ये कह करके वो चला जाता है। कि जाने के बाद मैं कहती है तुम 2 नाव पर सवार हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, और अगर ऐसी ही बात है तो तुम मुझे ब्लेम मत करना। देन वो किसी को कॉल लगाती है और कहती है मेरी मदद करो डिवोर्स एग्रीमेंट प्रिपेयर करने में, और एक की भी जिससे मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। एक सीन में मैं जब सो रही थी तभी वहाँ पर शिवान आ जाता है। एकदम से उठती है और पूछती है तुम कब आए अंदर? वो उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है और कहता है मेरे साथ बाहर चलो। देखते हैं बाहर तो शिनशिन बैठी होती है। शिनशिन शिवान की बाजू पकड़ लेती है और कहती है सिस्टर इन लॉ आज मैंने पियानो कंपटीशन जीत लिया और ब्रदर ने बोला है हम इसे साथ
में सेलिब्रेट करते हैं। वो कहती है मुझे नहीं करना, बेहतर यही होगा मैं तुम दोनों की दुनिया में डिस्टर्ब ना करूं। और वो जब जाने लगती है तभी शिवान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं शिनशिन और मैं वो नहीं है जो तुम सोचती हो। और शिनशिन कहती है ओ ब्रदर और सिस्टर इन लॉ लड़ना बंद करो, एक सॉन्ग प्ले करती हूँ जिससे आप दोनों को खुशी होगी। शिनशिन तो आगे बढ़ जाती है और इधर तो शिवान मेरे को ताना देते हुए कहता है मैं विश करता हूँ तुम शिनशिन जितनी आधी भी सेंसिबल होती। देखते हैं फिर शिनशिन पियानो प्ले करती है। वो प्ले कर ही रही थी तभी वो पियानो की की से इंजर्ड हो जाती है। शिवान उसका हाथ देखने के लिए आता है, उसकी नजर पड़ती है वहाँ पर तो एक ब्लेड रखा हुआ था। देखकर तो वो मे के ऊपर गुस्सा करता है और कहता है तुम ही हमेशा इस पियानो को यूज करती हो, इसमें ये ब्लेड क्या कर रहा है। मे कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं है। पर तो शिवान उसको एक थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है शिनशिन से माफी मांगो। अभी खड़ी होती है और कहती है मैं ऐसी किसी भी चीज के लिए माफी नहीं मांग सकती जो मैंने ना की हो, और मैं इससे माफी मांगू ये तो इम्पॉसिबल है। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है नहीं मांगोगी ना माफी तुम, है ना, तो मैं तुमसे इसकी कीमत अदा करवाऊंगा। और फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और ब्लेड पर रख देता है। और मैं कहती रह जाती है शिवान तुम ये कर क्या रहे हो। उसकी उंगली इंजर्ड हो गई थी और शिवान कह रहा था तुम्हारे लिए एक सबक है, शायद दूसरों को हर्ट करने के बारे में मत सोचा करो। और कहता है अगर मुझे शिनशिन को हॉस्पिटल लेकर न जाना होता ना तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। फिर वो उसको नीचे फेंक कर शिनशिन के पास चला जाता है और शिनशिन को लेकर चला जाता है। देन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ऐसे शिनशिन ने उस पियानो में प्लेट लगा दिया था। प्रेजेंट में मैं उन दोनों को जाता हुआ देख रही थी। कहती है तुमने कहा था किसी को भी तुम मुझे हर्ट नहीं करने दोगे। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है पर मैं आगे चल रही थी और शिवान उसके पीछे जा रहा था। कहता है मुझे परेशान मत करो, थोड़ा केयरफुल होकर धीरे चलो। फिर वो रोड पर आ जाती है तभी एक कार उसको हिट करने वाली थी। तभी वहाँ पर आकर शिवान उसको बचा लेता है। मैं उसका हाथ देखते हुए पूछती है तुम ठीक तो हो ना। शिवान कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उसको डांटते हुए कहती है तुम इतने ज्यादा स्टूपिड कैसे हो सकते हो, पता है ये कितना ज्यादा डेंजरस था, तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो। वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया लेकिन इट्स ओके, तक तुम हर्ट नहीं हो रही हो तब तक सब ठीक है। मैं शिवान को हक कर लेती है और वो कहता है तुम्हारी अश्योरेंस के लिए थैंक यू और मैं तुम्हें किसी को भी हर्ट नहीं करने दूंगा। प्रेजेंट में मैं ये सब कुछ याद कर रही होती है और कहती है फाइनली तुमने अपने लास्ट प्रॉमिस को भी दूर कर दिया। अगले सीन में हम मे को देखते हैं जो अपने बैंडेज लगाकर बैठी हुई थी। फिर शिवान आता है और कहता है तुम्हारे लिए ये मेडिसिन, ताकि तुम ये ना कहो कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। वो रैपर ओपन करती है और उसको देखकर शिवान के ऊपर मार देती है और कहती है शिवान तुम भूल गए हो मुझे आई डॉटिंग से एलर्जी है। वो कहता है हाँ मैं भूल गया, मुझे इसकी आदत नहीं है। इसमें इतनी भी कौन सी बड़ी बात हो गई। वो अपने बैग से एक पेपर निकालती है और शिवान के चेस्ट पर मारकर कहती है पकड़ो इसे। शिवान उसको देखता है और कहता है मैं तुम सचमुच मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। मैं ऑलरेडी प्लान कर रहा हूँ कि तुम्हारे साथ वेडिंग सेरेमनी रखूं। तुम सिर्फ और सिर्फ जेलस हो इसलिए अनरीजनेबल चीजें नहीं कर सकती हो। तुम्हारे साथ कोई भी बहस नहीं करना चाहता हूँ। पर मैं कहती है ठीक है तो कोर्ट में मिलते हैं। तो फिर तुम इन डिवोर्स पेपर पर अभी साइन कर दो। अपना लगेज लेकर जाने लगती है तभी शिवान उसका लगेज पकड़ लेता है। कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना तुम इस शादी से कहीं नहीं जा सकती हो। मैंने तुम्हारी वेडिंग ड्रेस तैयार करवा दी है, शिनशिन उसे लेकर आती ही होगी। मैं कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। शिवान कहता है मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अनरीजनेबल बनना बंद करो यहाँ पर। कहती है ठीक है तो मुझे नहीं चाहिए अब शादी। या तुम्हें इतनी हिम्मत है तुम अपने मोमेंट्स पर इसे अभी पोस्ट कर दो। शिवान कहता है ऐसा मत सोचो, ये दोनों अलग चीजें हैं। वो कहती है तुम में इतनी हिम्मत है। वो कहता है इस सब के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। इस पर मैं कहती है तुम में है ही नहीं हिम्मत। मैं कहती है तुम ये मत सोचना मैं कुछ कर नहीं सकती, अगर आज तुम पोस्ट कर भी देते हो तब भी मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊंगी। वही हम देखते हैं शिनशिन आ जाती है वेडिंग ड्रेस लेकर और आकर कहती है ब्रदर सिस्टर इन लॉ मैं आ गई। शिवान शिनशिन के पास जाता है और कहता है तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक यू। वो कहती है मेरे लिए आपकी मदद करना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और फिर मेरे से कहती है सिस्टर इन लॉ ये ड्रेस मैंने स्पेशली आपके लिए चूज की है और ये आपको प्रपोज करने वाला है आज। शिवान कहता है ये ड्रेस तुम्हारे लिए रेडी है और ये स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर की गई है। तुम कब तक ऐसे बखेड़े खड़े करती रहोगी। ये कहती है तुम्हें क्या लगता है ये मजाक चल रहा है। ऑब्वियसली ये वेडिंग ड्रेस शिनशिन की है, साइज और स्टाइल दोनों ही मेरे नहीं है। वो ड्रेस को चेक करता है और कहता है बस ये एक मिस्टेक है, तुम इतना ज्यादा तमाशा क्यों कर रही हो और अभी भी शिनशिन को ही ब्लेम करे जा रही हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं ये बिल्कुल ही इनोसेंट है। शिनशिन
शिनशिन कहती है मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे ब्लेम कर रही है, मैं केयरलेस थी और रॉन्ग वेडिंग ड्रेस लेकर आ गई। मेरा ब्रदर हमेशा कहता है मैं एक लिटिल फूल हूँ और मैं अभी भी कितनी स्टूपिड हूँ। तभी हम देखते हैं शिवान को एक कॉल आती है और वो कहता है ठीक है मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। देन वो मे से कहता है अभी मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इस ड्रेस के बारे में हम बाद में बात करते हैं। जाने से पहले कहता है हाँ और मुझे डिवोर्स से मत डराना। फिर वो कहता है मुझे ये नहीं खरीदनी है और फिर वो चला जाता है। फिर हम शिनशिन को देखते हैं जो मे के पास जाती है और कहती है शिवान मेरा है, मैं तुम्हें एडवाइस करती हूँ कि तुम डिसअपियर हो जाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत सफर करना पड़ेगा। वो चली जाती है और कहती है ब्रदर मेरे लिए भी वेट करो। नेक्स्ट हम मे को देखते हैं जो पॉकेट में से एक की निकालती है और कहती है फॉर्चुनेटली मैंने जैन नैंग से एक एडवांस में की बनवा ली थी। देन वो एक सीजर्स लेकर आती है और उस वेडिंग ड्रेस के कतरे करने लग जाती है और कहती है शिनशिन जो चीज मुझे नहीं चाहिए वो तुम्हें ही मुबारक। इसके बाद वो घर से निकल रही होती है और एक बार पलट कर देखती है, कहती है शिवान ये हमारे रिलेशनशिप का एंड है। देन वो अपना लगेज लेती है और चली जाती है। अगले सीन में हम शिवान को देखते हैं जब वो अपने केबिन में होता है और उसके सामने कुछ एम्प्लॉयज खड़े होते हैं। वो कहता है कंपनी जल्दी लिस्टेड हो जाएगी, मैं नहीं चाहता इस समय में कोई भी ट्रबल हो, हर चीज पर कड़ी नजर रखना। सब एम्प्लॉयज ग्रीट करते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद शिवान खड़ा होता है और शिनशिन से कहता है मेरे साथ घर चलो, तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ पर नजर रखनी है। वो कहती है आप कंपनी का ध्यान रखो, मैंने वेडिंग ड्रेस ऑर्डर कर दी है, उस समय के लिए सिस्टर इन लॉ का अनरीजनेबल बिहेवियर रुक जाए। वो कहता है अच्छा और चला जाता है। शिनशिन के दिमाग में चल रहा था अगर शिवान की कंपनी लिस्टेड नहीं हुई होती तो मैंने तो तुम्हें कब का बाहर निकाल कर फेंक दिया होता। और तुम्हारी हालत देखकर लगता है ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, तुम चेयरमैन की वाइफ बनने का सपना देखना तो बंद कर दो। अगले सीन में हम शिवान को देखते हैं जो सोफे पर आकर बैठ जाता है और शिनशिन भी आकर बैठ जाती है। वो पूछती है सिस्टर इन लॉ कहाँ है। फिर वो उसको छेड़ने के लिए बोलती है सिस्टर इन लॉ कहीं भाग तो नहीं गई। वो कहता है ये पॉसिबल है, ऐसा सोचो भी मत, और जब मैं निकलता हूँ तो डोर लॉक कर देता हूँ, तो वो मुझे कहीं छोड़कर नहीं जा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी शिनचैन की नजर एक बॉक्स पर जाती है और वो कहती है ये क्या है। जब वो दोनों उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसमें से वो वेडिंग ड्रेस और शिवान की आधी फटी हुई फोटो निकलती है। वो दोनों ही उसको देखकर शॉक थे। वो उस फोटोग्राफ को उठाता है और कहता है ये हमारी सबसे प्रीशियस फोटो है और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने इस फोटो को फाड़ दिया। तभी उसको एक फोन आता है और कॉल पर उसे बताया जाता है मिस्टर क्विन आपकी वाइफ जियांग मे ने आपके खिलाफ डिवोर्स लॉ सूट फाइल कर दिया है, कृपा कर 5 दिन के अंतरकाल में सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दें। शिवान तो यही कहता रह जाता है ये इम्पॉसिबल है और कॉल कट हो जाती है। यहाँ पर वो कह रहा था ये कैसे पॉसिबल है। फोटो को देखता है और कहता है मे तुम मुझे कैसे छोड़कर जा सकती हो। देन वो फोटो को फेंक देता है। इसके बाद वो मे का कॉल ट्राई करता है लेकिन कॉल नहीं लगता है। कई बार कॉल ट्राई करता है लेकिन वो तो फोन ही नहीं उठाती, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया था। हम शिनशिन को देखते हैं, उसको तो ये सब कुछ देखकर काफी मजे आ रहे होते हैं। युआन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की, तुम बस राह देखो मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। शिनशिन के दिमाग में चल रहा था फाइनली ये मे चली ही गई, मुझे किसी भी हाल में शिवान को उसको ढूंढने नहीं देना है। जब शिवान जा रहा होता है तभी शिनशिन उसको रोक लेती है। फिर बहाना करते हुए कहती है मेरे चेस्ट में दर्द हो रहा है। उसको संभाल रहा होता है तो कहती है पता नहीं मेरे क्यों इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर वो एक कॉल लगाता है और कहता है जल्द से जल्द मे को ढूंढो। यहाँ वो कह रहा था मे अभी तक तुम बाज नहीं आई हो। अगले सीन में हम मे को देखते हैं जो एक घर में आती है। वो डोर ओपन करती है तो वहाँ डोर पर जैन नैंग होता है। वो अपने साथ ड्रिंक लेकर आया था और कहता है चलो हम सेलिब्रेट करते हैं। भी उसको अंदर आने की राह दिखा देती है एंड वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। वो कहती है तुम्हारा बहुत सारा शुक्रिया क्योंकि तुमने एडवांस में की प्रिपेयर करवा दी। एंड नैन तो उसको देखकर खो गया था। वो उसे हाथ से इशारा करके कहती है जैन नैन। कहता है एक दूसरे के लिए हम दोनों को इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। ये कहती है तो ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है मैं तुम्हें डिनर की ट्रीट दे दूंगी आज। इस पर वो कहता है तुम बस मुझे ट्रीट करोगी। वैसे एक चीज है जिसके बारे में लंबे समय से मैं तुमसे मदद मांगना चाह रहा था। वो कहती है कैसी मदद, तुम मुझे बताओ, अगर मैं कर पाऊंगी तो मैं रिफ्यूज नहीं करूंगी। वैसे मुझे तुमसे शुरू से ही मदद चाहिए थी, जैसा कि तुमने शिवान को अब छोड़ दिया है तो तुम्हें उसका ग्रुप भी छोड़ देना चाहिए। तुम मेरी ही हेल्प क्यों नहीं करती हो, मुझे तुम्हारी जैसी ग्रेट हेल्पर की जरूरत है। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तो वो कहता है तुम नहीं करना चाहती क्या। वो कहती है हाँ मुझे एक नई जॉब की तो जरूरत भी थी। जियान नैन कहता है सही में, और फिर वो खड़ा हो जाता है। कहता है मैं जियान नैन अपने बिहाफ पे तुम्हें सेंगई लॉ फर्म में वेलकम करता हूँ, तुम प्लीज हमें ज्वाइन करो। वो भी उसे हैंडशेक कर लेती है और कहती है नाइस कॉपरेशन लॉयर लू,
अगले सीन में हम मे को देखते हैं जो तैयार हो रही थी। वो अपनी जॉब पर फर्स्ट डे जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी तो अपनी लॉ फर्म चली जाती है। वहाँ पर उसको नैन देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है तुम्हारा यहाँ स्वागत है, तुम अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करो। तो सभी से कहता है आप जो कुछ भी कर रहे हैं रुक जाइए, आप सभी को इनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, ये है जियांग मे, हमारी लॉ फर्म की जनरल मैनेजर होंगी आज से। कोई बड़ी गर्मजोशी के साथ इनका स्वागत करें। सभी लोग मे के लिए तालियां बजाते हैं और एक लड़की कहती है वाओ मिस जियांग कितनी ब्यूटीफुल है। एक लड़की कहती है मैंने सुना है मिस जियांग और मिस्टर जैंग क्लासमेट रह चुके हैं, साथ ही ग्रेजुएट हुए हैं, ये कितने ज्यादा ब्यूटीफुल और कैपेबल हैं। यहाँ मे कहती है प्लीज आप लोग फ्यूचर में मेरा ध्यान रखिएगा। कि दिल में चल रहा था आज से मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीऊंगी, अब मुझे कोई भी नहीं हरा सकता है। और नैन तो बस मे को ही देखे जा रहा था। जब ये नोटिस करती है तो पूछती है नैन तुम्हें क्या हुआ है। कहता है कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। वो कॉन्फिडेंट आउटस्पोकन में वापस आ गई है। कहती है अब तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं खुद को नहीं खोने दूंगी। कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारा ऑफिस दिखा देता हूँ। तब हम शियोन को देखते हैं जो सिनसिन को पॉरिश पिला रहा होता है। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तभी उसको मे की कॉल आती है और वो एकदम से सरप्राइज होकर कॉल पिक करता है और कहता है मे तुम कहाँ हो, आखिर हमारी हिम्मत कैसे हुई डिवोर्स फाइल करने की। कहती है शिवान मैं तुम्हारे साथ चीजें ऑकवर्ड नहीं करना चाहती हूँ, अगर तुम डिवोर्स के लिए एग्री करते हो तो मैं डिवोर्स लॉ सूट विड्रॉल कर दूंगी। शिवान कहता है तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हें बता दूं डिवोर्स तो इम्पॉसिबल है। ये कहती है जैसे कि तुम्हारी रजामंदी नहीं है तो हम क्या ही कर सकते हैं, कोर्ट में मिलते हैं फिर। शिवान कहता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अभी तक मुझे गुस्सा नहीं आया है, वापस आ जाओ। लेकिन मैं तो कॉल कट कर देती है। शिवान को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, वो तो सामान इधर उधर पटक रहा था। शिनशिन का तो ये देखकर हवा टाइट हो रही थी। हम देखते हैं वहाँ पर शिवान का असिस्टेंट आ जाता है, कहता है हमने असिस्टेंट जियान को ढूंढ लिया है। एकदम से उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है बताओ मुझे कहाँ है वो। असिस्टेंट बताता है स्पेशल असिस्टेंट जियांग को कुछ नहीं हुआ है, ने बस बिल्डिंग नंबर 8 जियांगजिंग डिस्ट्रिक्ट में मूव कर लिया है। जियान कहता है मैं तो जानता ही था वो मुझे कहीं छोड़कर नहीं जा सकती, ये पक्का इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसको मैंने जानबूझकर इग्नोर किया था। वो पक्का जेलस हो गई होगी। देन वो डिनर वाली रात का सीन याद करता है पर वो उसकी कार की विंडो पर खड़ी थी और उससे कह रही थी तुमने इतने सारे आदमियों के बीच मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं पता है मैं कितना फंस गई थी, आखिर तुम्हारा मतलब क्या था। ऑफिस की भी बात याद करता है जहाँ पर उसने कहा था तुम्हारा नया प्यार शिनशिन, उसको ही पिंक पसंद है। मैं यहाँ कोई गलतफहमी हुई है। वो दिन भी याद कर रहा था जिस दिन वो वेडिंग ड्रेस आई थी। मैंने कहा था यहाँ कोई मजाक चल रहा है, ये शिनशिन की ड्रेस है, साइज और स्टाइल दोनों ही मेरे नहीं है। दिन में वो कहता है राइट वो पक्का जेलस ही हुई होगी, मुझे उसे कुछ करने देना चाहिए। सब कुछ देखकर शिनशिन सोच रही थी जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था वो मे कुत्ती कहीं की और गिव अप करेगी कैसे। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा हार्ड खेल रही है कि उसे शिवान मिल जाए, मुझे इनका डिवोर्स करवाना ही होगा। दूसरी तरफ हम मे को देखते हैं, कह रही थी शिवान तुम ही मुझे इस सब के लिए फोर्स कर रहे हो। फिर वहाँ पर नैन आता है और उसकी टेबल पर टी रखते हुए कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम पूरी डिस्ट्रिक्ट की टॉप लॉ फर्म है, डिवोर्स लॉ सूट मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। उसके दिमाग में चल रहा था उसने इतनी जल्दी फिगर आउट कर लिया। नैन कहता है मैं थोड़ा वरिड हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो कहती है तुम जहमत मत उठाओ, मैं उसे खुद हैंडल कर लूंगी। कहता है अगर तुम्हारे दिल में कोई भी सवाल आए तो मुझे कॉल कर लेना बेझिझक। कहती है डोंट वरी मैं कॉल कर लूंगी। फिर अपना बैग उठाती है और सोचती है फाइनली मैं शिवान के साथ ब्रेकअप कर रही हूँ। अगले सीन में हम शिवान को सिविल अफेयर ब्यूरो के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं। शिवान वहाँ पहुँचता है तो मैं उससे कहती है मिस्टर क्विन ऑलमोस्ट अब 30 मिनट्स लेट है। वो अंदर जाने लगती है तो शिवान उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है मैं इतनी ज्यादा डम मत बनो, एडमिट करता हूँ हाल ही में मैं काफी बिजी रहा हूँ, इस वजह से इग्नोर किया मैंने तुम्हें। सबको रोक दो, फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ और भी समय बिताऊंगा। कहती है तुम्हें ख्याल आ रहा है मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। कहता है नहीं तुम जो कर रही हो उसकी कोई तो लिमिट होगी ही, सिर्फ और सिर्फ मेरे जैसा ही कोई शख्स तुमको टॉलरेट कर सकता है। पर तो वो उसके लगा देती है और कहती है खुद को ज्यादा महान मत समझो, तुमसे सही में नफरत करती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ। उसका हाथ पकड़ता है और कहता एक बार फिर से कहना जरा। वो कहती है तलाक।
तुम्हें समझ नहीं आता क्या? उसे अपना हाथ छुड़वा लेती है और कहती है तुम नहीं चाहते तो ठीक है, हम कोर्ट में मिलेंगे। वो जाने लगती है तो वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? युआन कहता है बस एक ही रास्ता रह गया है, तुम्हारे हाथों पैरों को बांधना ही पड़ेगा, तुम तभी एक अच्छी बच्ची बनोगी। उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है लेकिन वो तो उसको लात मारकर भाग जाती है। युआन कहता है वहीं रुक जाओ मैं। हम देखते हैं शिनशिन दूर से ये सब कुछ देख रही होती है। कहती है मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मे को देखते हैं जो लगातार भाग रही होती है, तभी उसकी टक्कर नैन से हो जाती है। उसको संभाल लेता है और यहाँ उनका आई कांटेक्ट हो जाता है। शिनशिन जो मे को फॉलो कर रही थी वो ये नजारा देखकर ये तस्वीर अपने फोन में बना लेती है। कहती है मे तुमने तो बाहर एक आदमी कर रखा है, तुमने सियुआन को डसने की हिम्मत करी। अब रुको जरा, सियुआन को ये फोटो देखने दो, फिर वो तुम्हें कैसे लात मारकर बाहर निकालता है। और ये सोचते हुए मजे से वो वहाँ से चली जाती है। इधर नैन में से पूछता है तुम इतनी ज्यादा एंशियस क्यों हो? बताती है वो सियुआन कुत्ता आदमी मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहता है। फिर वो कहती है नैन चलो हम अपील के लिए प्रिपेयर करते हैं। नैन कहता है तुम ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुमको फ्री करके ही रहूंगा। अगले सीन में हम सियुआन को देखते हैं जो काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। अपनी छत पर खड़ा था और कहता है मैं तुम्हें क्या लगता है तुम भगवान हो? तुम मेरे बिना सरवाइव कैसे करोगी? तभी वहाँ पर शिनशिन आ जाती है और कहती है आप ठीक नहीं हो। वो कहता है क्या मसला है तुम्हें, निकल जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पर ग्लास भी फोड़ देता है। शिनशिन अपना फोन दिखाते हुए कहती है मैंने तुम पर चीट किया है। वो फोन देखता है और कहता है कोई हैरानी की बात नहीं है, तुम्हें डिवोर्स की जल्दी क्यों हो रही थी? तो तुम्हें अपने लवर के साथ रहना है। तुम्हें मैं बता दूं सिर्फ तुम्हारा ये ख्वाब है। फिर वो शिनशिन का फोन उसे पकड़ा देता है और वहाँ से चला जाता है। शिनशिन को तो ये देखकर बड़े मजे आ रहे थे और कहती है अब तो इनकी बड़ी तगड़ी वाली लड़ाई होने वाली है। इस तरफ हम मे और नैन को देखते हैं जो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे थे। मे कहती है सियुआन इन डॉक्यूमेंट्स के साथ तुम बस केस हारने का इंतजार करो। देखते हैं सियुआन दरवाजे पर था और वो जोर जोर से कह रहा था मे दरवाजा खोलो। एकदम से खड़ी हो जाती है। नैन उसको रोकता है और कहता है मैं ये संभालता हूँ। ऐसे ही नैन डोर ओपन करता है। सियुआन तो उसकी शक्ल देखकर उस पर मुक्के बरसाना शुरू कर देता है। कहता है तुमने मेरी वाइफ को सिड्यूस करने की हिम्मत करी। नैन भी उससे फाइट बैक करता है। तभी हम देखते हैं बीच में मे आ गई थी और उन दोनों को रोकते हुए कहती है क्या कर रहे हो तुम दोनों, रुक जाओ वहीं पर। जब वो दोनों को दूर कर देती है तो सियुआन कहता है तुम्हारा बढ़िया है, तुमने सही में इस वाइल्ड आदमी को फॉलो किया। कहती है चुप कर जाओ तुम, नैन मेरा दोस्त है। कहता है ऐसे कैसे दोस्त होने लग गए जिनके साथ हम सो जाते हैं? लगता है मैं तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाता हूँ। इनसे ये बदतमीजी देखी नहीं जाती। वो उसको एक पंच मार के कहता है मैं तुम्हें सेटिस्फाइड करता हूँ तुम्हें साफ करके। हम मे को देखते हैं वो पुलिस को कॉल लगा देती है। कहती है बिल्डिंग नंबर 8 और रूम नंबर 9 में यहाँ पर एक आदमी आकर बहुत दिक्कत कर रहा है, प्लीज जरा जल्दी आ जाइए। दोनों के बीच में फाइट चली रही थी लेकिन मे नैन को पीछे कर देती है। सियुआन कहता है ओके मे अब तो मैं तुमसे डिस्कस्ड हो चुका हूँ, वो चाहिए ना तुम लो डिवोर्स में, अब मैं भी तुमको नहीं चाहता। और ये कहकर वो चला जाता है। ये नैन को देखती है और कहती है तुम इंजर्ड हो गए हो। अभी दर्द को ज्यादा बताते हुए कहता है हाँ मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं मुझे दवाई देने की जरूरत है। उसके हाथ पर एक मारती है और कहती है नौटंकी करना बंद करो। इस पर वो कहता है मेरा मकसद तो तुम्हें बस हंसाना था, मुझे डर था कहीं तुम परेशान ना हो जाओ, मुझे बुरा लगता ना इसलिए। हम नैन को देखते हैं जो अपने दिल का इजहार करता है। कहता है मे क्या तुम मुझ में जरा सी भी दिलचस्पी रखती हो? ये कहती है मजाक करना बंद करो। नैन कहता है मैंने तुम्हें पूरे 10 साल तक चाहा है, स्कूल डेज से अब तक। इस पर मे कहती है मेरे अंदर इतना करेज नहीं है नैन, मैं एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करूं। नैन कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, फिर चाहे कुछ भी हो। इस सीन में हम देखते हैं नैन और मे के सामने सियुआन बैठा हुआ था। वो लोग डिवोर्स की लीगल कार्रवाई कर रहे होते हैं। नैन कहता है इसमें 2 पार्टी इन्वॉल्व हैं, एक है मिस्टर क्विन सियुआन और एक है जियांग मे। देन वो मे से कहता है अगर मिस मे आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो प्लीज साइन करें। कहती है मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। सियुआन कहता है मेरा भी कोई ओपिनियन नहीं है, चलो साइन करें। साइन करने ही वाले थे तभी पता नहीं सियुआन के दिमाग में क्या आता है। वो कहता है मेरा एक ओपिनियन है, मैं नहीं करूंगा साइन। तुम लोग को क्या लगता है मेरे से पीछे छोड़ा के तुम दोनों साथ हो जाओगे सिर्फ तुम्हारे सपनों में? उन पेपर्स को फाड़ देता है और कहता है मे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही रहना होगा, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी। उन पेपर्स को मे की तरफ फेंक देता है। गुस्से से खड़ा होता है और कहता है सियुआन तुम कुछ भी नहीं हो और मैं और मे बहुत ज्यादा क्लियर और ऑनेस्ट हैं। इस पर तो सियुआन गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर रोका टोकी करने का कोई अधिकार नहीं है। देखते हैं नैन को बहुत गुस्सा आ जाता है और मे उसको रोकती है। कहती है सियुआन तुम अभी भी कितना ज्यादा स्ट्रवन हो, आज इस पर साइन करते हो या नहीं? मैंने तुम्हें कोर्ट में स्यू कर दिया ना तो हमारा डिवोर्स तो होगा ही। कहकर वो नैन
के साथ चली जाती है। शियोन को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। अगले सीन में हम शियोन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। अभी वो अपनी और मे की फोटो देखता है जो उसने टेप से फिक्स की थी। फिर वो कहता है आखिरकार तुमने मुझे कैसे छोड़ दिया। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मे शियोन के बर्थडे पर केक लेकर आई थी। वो उसका शुक्रिया अदा तो करता है लेकिन कहता है मुझे बर्थडे मनाना नहीं पसंद, बस एक ही उम्मीद है तुम हमेशा मेरे साथ रहो। कहती है ऑफ कोर्स मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। प्रेजेंट में हम देखते हैं शियोन कहता है मे तुमने मेरे साथ खेल खेला है। वो फोटो को गुस्से से रख देता है। वहाँ पर शिनशिन आ गई थी। वो शियोन के पास जाती है कि ड्रिंक लेकर कहती है तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हो, कि तुम्हारा और सिस्टर इन लॉ का डिवोर्स नहीं हुआ, क्या तुम नहीं चाहते हो उसको डिवोर्स देना। कहता है डिवोर्स, तुम क्यों इतनी ज्यादा तवज्जो दे रही हो मेरे और उसके डिवोर्स को लेकर। कहती है ऑफ कोर्स नहीं, बस मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो उसको दूर कर देता है और कहता है अभी मेरी बारी आई नहीं है तो तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। देन वो अपना कोट उठाता है और वहाँ से चलता बनता है। जिसको बहुत गुस्सा आ रहा था वो उनकी फोटो उठाकर पटक देती है। कहती है तुम्हारा और शियोन का डिवोर्स होने ही वाला था, तुम अभी भी उसको परस्यू करोगी। ऐसी बात है तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना, आखिर मैंने तुम्हें नरक के दरवाजे क्यों दिखा दिए। फिर वो फोन उठाती है और एक कॉल लगाती है। कहती है एक इंसान को किडनैप करना है और प्राइस नेगोशिएबल है। नेक्स्ट सीन में हम शियोन को देखते हैं जिसको एक फोटो भेजा गया था जिससे पता चल रहा था मे और शिनशिन दोनों को किडनैप किया गया है। सामने से उसे एक कॉल आती है जिसमें उससे कहा जाता है जिन दो वुमेन से तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो अब वो मेरे कब्जे में है, 10 मिलियन का इंतजाम करो इन 2 जिंदगियों के लिए। अगर पुलिस को कॉल करने की हिम्मत करी तो ये दोनों की दोनों नहीं बचेंगी। शियोन तो कॉल कट कर देता है और कहता है मैं अभी पहुंचता हूँ। इसी तरह हम किडनैपर्स को देखते हैं जो मस्त दारू पी रहे थे। शिनशिन किडनैप होने की एक्टिंग कर रही थी और मैं तो थी ही किडनैप। अभी वहाँ पर शियोन आ जाता है। शिनशिन उसको देखकर शोर मचाना शुरू कर देती है। पर कहता है चुप रहो और पैसे लेकर आओ। इधर शियोन अपना सूटकेस दिखाता है और कहता है छोड़ दो इन लोगों को। पर कहता है उस पर्सन को मनी हैंड ओवर कर दो। शिनशिन और किडनैपर की इशारों में बातें भी हो रही थी। किडनैपर शियोन को वहीं रोक देता है। कहता है मैंने अपना दिमाग बदल लिया है, 10 मिलियन से सिर्फ और सिर्फ तुम एक ही इंसान को लेकर जा सकते हो। तुम अपनी वाइफ और लवर में से सिर्फ एक को चूज करो। पर वो कहता है छोड़ो उन दोनों को। किडनैपर कहता है नॉनसेंस बोलना बंद करो, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जन कह रही थी ब्रदर मुझे डर लग रहा है। किडनैपर कहता है देखो तुम सोचने में ज्यादा टाइम मत लगाओ, जल्दी से चूज करो। वो शिनशिन का रोना देखकर उसे ही चूज कर लेता है। और किडनैपर भी कहता है लगता है तुम्हारी लवर तुम्हारी वाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। शिनशिन को खोल दिया जाता है और वो भागकर शियोन के गले लग जाती है। तभी शियोन कहता है थैंक यू मे, असल में शिनशिन को हार्ट कंडीशन है तो वो ज्यादा देर तक शॉक में नहीं रह सकती है। तो मुझे समझ ही रही होगी, मैं अभी जाकर पैसे लेकर आता हूँ। वो शिनशिन को उठा लेता है और कहता है मैं अभी जा रहा हूँ पैसे लेने के लिए। तभी हम देखते हैं मेन किडनैपर अपने जूनियर को ऑर्डर देता है और वो तभी मे के आसपास तेल डालना शुरू कर देता है। मे कहती है तुम मुझे जलाना चाहते हो लेकिन ये तो इलीगल है। किडनैपर कहता है ओले ओले इलीगल। वो मैच बॉक्स जलाता है और वहाँ पर आसपास मे के आग लगा देता है। मे जोर से आवाज लगाती है। हम देखते हैं शियोन जो शिनशिन को लेकर जा रहा था उसको कुछ गलत लगता है, तभी वो वापस आ रहा होता है लेकिन शिनशिन तो उसको रोक देती है और कहती है अंदर बहुत ज्यादा खतरा है, तुम मत जाओ। वो कहता है मैं अभी भी अंदर है और मैं उसको रेस्क्यू करने जा रहा हूँ। फिर वो उससे अपना हाथ झटकता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाकर देखता है आग लगी होती है लेकिन मे उसको कहीं नजर नहीं आती है। उसको वहाँ पर मे का नेकलेस पड़ा मिल जाता है जिसको देखकर वो रोना शुरू कर देता है। वो याद करता है कैसे उसने मे को प्रपोज किया था, कहा था इस जिंदगी में मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा, अगर वायलेट किया तो आसमान से मेरे ऊपर बिजली गिरेगी, तुम मुझसे शादी कर लो। और मैंने भी हाँ बोला था। वो याद कर रहा था कैसे उसने मेक श्योर किया था कि कोई से हर्ट ना करे। प्रेजेंट में वो बार बार सॉरी बोल रहा था और कहता है हमें तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं बार बार ये बात दोहराते हुए वो रोने लग जाता है। उसी तरफ हम मे को देखते हैं जिसको नैन ने रेस्क्यू कर लिया था। अभी वो हॉस्पिटल में थी। उसको हल्के से उठाने की कोशिश करता है और लेकिन वो तो झटके से उठती है। पूछती है नैन मैं जिंदा हूँ, तुमने मुझे बचा लिया उसके लिए शुक्रिया। नैन कहता है इट्स ऑल राइट और मे उसको हक कर लेती है। उसका रोते हुए शुक्रिया अदा करती है। कहती है मैं बहुत डर गई थी। वो कहता है तुम डरो नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसको हॉस्पिटल में घुमा रहा होता है। ये पूछती है नैन तुमने मुझे कैसे ढूंढा। कहता है मैं वरिड था शियोन तुम्हारे लिए कोई मसला खड़ा करेगा, माफ करना मैंने तुम्हारे फोन में नेविगेशन ऑन कर दिया था, स्टिल उस पर्सन ने तुम्हें हर्ट किया और भाग गया। ये कहती है अगर तुम नहीं होते तो मैं तो आग में जलकर मर गई होती। वो याद करती है कैसे नैन ने उसको रेस्क्यू किया था। ये कहती है हमने पुलिस से कांटेक्ट कर लिया है, वो किडनैपर को
अरेस्ट कर लेंगे। फिर हम देखते हैं शिवान वहाँ पर बौराता हुआ आता है और नैन को साइड में करके मे को हक कर लेता है। कहता है भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम जिंदा हो। उसको दूर करती है और कहती है मर गई मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से खुद को खो दिया। मैं मर चुकी है, अब मैं हूँ। ये कहकर वो जाने लगती है। शिवान कहता है मुझे एक और चांस दे दो। कहती है मुझसे बात मत करो, मुझे डिस्कस्ट होता है तुमसे, छोड़ो मुझे। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो तुम चली जाओगी। पर तो वो उसके एक थप्पड़ लगा देती है बहुत जोर का और कहती है तुम्हें समझ नहीं आया मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, निकलो यहाँ से। वे नैन कहता है मैं मिस्टर क्विन को तो बताना भूल ही गया, लेकिन डिवोर्स लॉ सूट सक्सेसफुल हो गया है। ये रहा डिवोर्स सर्टिफिकेट। वो शिवान की तरफ उसे मार देता है। यहाँ पर मे कहती है अब से हमारे रास्ते अलग अलग हैं और उसे ये कहकर वो नैन के साथ चली जाती है। इधर शिवान उस सर्टिफिकेट को उठाता है, अपने पॉकेट से निकालकर मैरिज सर्टिफिकेट देखता है। कहता है सही में मैं तुम्हें खो दूंगा, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है, ऐसे मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। अगले सीन में हम मे को देखते हैं। जब वो लॉ फर्म से निकल रही थी तो बारिश हो रही होती है। वो कहती है अभी भी बारिश क्यों हो रही है। मैं बारिश में निकलने ही वाली थी, तभी वहाँ पर शिवान अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पर वो कहती है तुम अननेसेसरी हो। शिवान कहता है मैं तुम्हें हर रोज पिक करने आया करूंगा। उससे अपना हाथ छुड़वाती है और इस पर वो कहता है मैं तुम्हारा ड्राइवर बनूंगा। हम देखते हैं दूर नैन अम्ब्रेला लेकर खड़ा था, वो उसके पास चली जाती है। वो कहता है बारिश हो रही है, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। कहती है ठीक है और फिर वो दोनों साथ चल पड़ते हैं। जिसे शिवान कह रहा था सही में तुम मे उसे पसंद करती हो। इस सीन में हम शिवान को देखते हैं जो मे के दरवाजे पर था। मे उसके मुंह पर दरवाजा बंद करने ही वाली थी, लेकिन वो उसको रोक देता है और कहता है ये पॉरिश मैं तुम्हारे लिए बनाकर लेकर आया हूँ। फिर वो कहती है ये कुत्ते की चमड़ी तुम खुद पर से निकाल दोगे, ये सबकी जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए उसका लंच बॉक्स फेंक देती है। वो कहता है तो बताओ मुझे तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। कहती है मैं उम्मीद करती हूँ तुम मुझसे दूर रहोगे, मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुमसे प्यार करता हूँ। मैं कहती है तुमने तो मेरा प्यार दूसरों को दे दिया कैजुअली, मेरे दिल के साथ खिलवाड़ करा और मुझे अबेंडन कर दिया। वो याद करता है जब उसने कहा था मिस्टर ली को तुम्हारे साथ ड्रिंक करना अच्छा लगता है, तुम ड्रिंक कर लोगी तो इसमें गलत क्या है। मिस्टर ली से कहा था कि वो माइंड ना करें और वो चाहे तो वो आज रात आपके साथ रुक सकती है। वो ये भी याद करता है कैसे उसने कहा था कि खाना बनाकर लेकर आना है, मैंने ये कब कहा था कि मेरे लिए बनाना है। ऐसा तो है नहीं कि सिन तुम्हारा बनाया हुआ खाना डिजर्व नहीं करती है। वो ये भी याद करता है कैसे उसने मे की जगह सिन को बचाया था। प्रेजेंट में हम मे को देखते हैं जो उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। वो तो सैड होकर वहीं बैठ जाता है, खुद के लिए कहता है मैं तो एक बीस्ट हूँ। इस सीन में हम शिवान को ऑफिस में देखते हैं और शिनशिन उसके लिए कॉफी लेकर आती है और कहती है कॉफी पी लो और ब्रेक ले लो। फिर हम देखते हैं वहाँ पर शिवान का सेक्रेटरी आता है। शिवान पहले सिनसिन से कहता है तुम जाओ, अभी असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर आया था और कहता है जो प्रॉपर्टी आपके नाम पर थी वो चेक कर ली गई है। वो डॉक्यूमेंट शिवान को पकड़ा देता है। सिनसिन जो जा रही थी उसके तो कान खड़े हो जाते हैं। शिवान कहता है वेल डन, तुम्हारा शुक्रिया, बस इंतजार करो, ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, फिर तुम मेरे पास वापस आ जाओगी। पर तो शिनशिन कहती है मैं तुम मर क्यों नहीं जाती, शिवान तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी दे रहा है, ये सारा पैसा मेरा क्यों नहीं हो सकता है। और ये सोचते हुए वो चली जाती है। शिवान को देखते हैं जो एक कॉल लगाता है। उसी तरफ से मैं फोन उठाती है और उसका फोन स्पीकर पर डाल देती है। वो कहता है तुम्हारी मदर ने जो तुम्हें लास्ट टाइम नेकलेस दिया था वो अभी भी मेरे पास है, तुम थोड़ा सा समय निकाल कर मुझसे मिल लो। वो भी ओके कह के कॉल कट कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं मैं शिवान से मिलने के लिए पहुंच जाती है। उसे देखकर खड़ा होता है और कहता है यहाँ आने के लिए शुक्रिया। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है मुझे मेरा सामान दे दो। फिर उसको वो नेकलेस और डॉक्यूमेंट पकड़ा देता है। उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर कहती है ये क्या है। शिवान कहता है ये सारी मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इससे मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सुनूंगा। कहती है मैं सिर्फ वही लूंगी जो मेरा है और मुझे वो नहीं चाहिए जो मेरा नहीं है, हम दोनों का तो कोई रिश्ता ही नहीं रहा है। और ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है ऐसा ना करो मेरे साथ। कहती है अब मैं तुमको नहीं चाहती हूँ, मुझे दुखी करना बंद कर दो। वो जाने लगती है लेकिन शिवान नील डाउन हो जाता है और कहता है माफ कर दो, इस सब में मेरी गलती थी, गलत था, प्लीज माफ कर दो मुझे। कहती है घुटनों पर ही खड़े रहो तुम अगर तुम्हें जरूरत है तो। कहकर वो जाने लगती है, तभी वो अपने गर्दन पर नाइफ रख लेता है। कहता है ठीक है, अगर तुम जाओगी तो मुझे मरता हुआ देख कर जाओगी। कहती है तुम मरो या ना मरो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये कहकर जाने लगती है। शिवान अपने ऊपर चाकू चलाने वाला था, इतने में सिनसिन आ जाती है और मे से कहती है तुम शिवान के पैसे नहीं ले सकती हो। तभी शिवान ये नजारा देखकर अपना चाकू हटा देता है और उनके पास जाता है। सिनसिन शिवान से कहती है तुम इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो, तुमने अपने सारे पैसे
पैसे इसे दे दिए। अभी वो अपने पेट पर हाथ रख लेती है और कहती है अब मैं इस बच्चे का क्या करूँ। इस पर मैं कहती है इसका मतलब तुम दोनों का बच्चा होने वाला है, फिर भी इतनी ज्यादा अफेक्शनेटेड होने का प्रिटेंड कर रहे थे, कितने डिस्कस्टिंग हो तुम। युआन कहता है इम्पॉसिबल, इसके साथ ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया है। सिनसिन अपने बैग से एक एनवलप निकालती है और कहती है खुद देख लो। उसको ओपन करके देखता है और उसमें प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। कहता है इम्पॉसिबल, मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ नहीं किया। मैं से कहता है मैंने हमेशा इसे अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट किया है। जिन कहती है जिस दिन मैं तुम्हें ड्रिंक के साथ अकम्पनी किया था उस दिन तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, मेरे घर रुके थे। तो उनकी ये बातें सुनकर हंस रही थी और जाने लगती है। युआन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है इम्पॉसिबल। कहता है अगर ये प्रेग्नेंट भी है तो मैं इसको बर्थ भी नहीं देने दूंगा, ये चिल्ड्रन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही होंगे। ये तो इस बात पर उसको एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम्हारे साथ बच्चे करना कौन चाहता है। शिनशिन कहती है मैं, अब तुम क्वीन फैमिली की मेंबर नहीं हो, यहाँ से एक चवन्नी भी लेने के बारे में मत सोचना। ये कहती है मैं भी नहीं लेना चाहती, अगर तुम इतनी ज्यादा फ्री हो तो खुद का ख्याल रखो, मुझे परेशान करना बंद कर दो। शिन कहती है तुम नॉनसेंस बोल रही हो, युआन तुम्हें कभी बॉदर नहीं करेगा। मैं उसको सीड्यूस करती हो। जब वहाँ से जा रही होती है तभी शिनशिन उसके ऊपर नाइफ से हमला करने वाली थी। हम देखते हैं वहाँ पर नैन आ गया था और वो मे को बचा लेता है। फिर वो उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। बीच में युआन आ जाता है और कहता है छोड़ो इसको। फिर मे तो नैन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है हम जल्द ही शादी कर रहे हैं और तुम्हारा हमारी शादी में हार्दिक स्वागत है। वो कहता है इम्पॉसिबल, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो जस्ट मुझे पिस ऑफ करने के लिए, है ना। मे कहती है मानो या ना मानो और ये कहकर चली जाती है। युआन कहता है ये सब कुछ तो मेरे हाथों से बाहर निकलता जा रहा है। बाहर मे और नैन को देखते हैं। नैन का हाथ छोड़ दिया और कहती है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया युआन से गिव अप करने के लिए। वो कहता है इट्स ओके, मुझे हेल्प करके अच्छा लगा, तो हम चलते हैं। नैन तो अपना हाथ देखकर मन ही मन खुश हो रहा होता है। अगले सीन में हम युआन को देखते हैं जो पियानो प्ले कर रहा था, याद कर रहा था कैसे मैंने नैन का हाथ पकड़कर कहा था हम जल्द शादी कर रहे हैं, तुम्हारा हमारी शादी में हार्दिक स्वागत है। युआन कह रहा था तुम आखिर किसी और से क्यों शादी करना चाह रही हो। हम देखते हैं वहाँ पर शिनशिन आ जाती है और कहती है युआन ड्रिंक करना बंद करो, हमारी बॉडी इसको और ज्यादा नहीं झेल पाएगी। वो उसे ड्रिंक लेने लगती है तभी वो उसको दूर कर देता है और कहता है निकल जाओ यहाँ से। शिनशिन कहती है युआन होश में आओ, शादी कर रही है, उसे तुम्हारी जरा सी भी परवाह नहीं है। उसके ऊपर हावी होते हुए कहता है इस सब में तुम्हारी गलती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। आखिरकार तुम प्रेग्नेंट हो कैसे गई, तुम तब भी सेटिस्फाइड नहीं होगी, मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगा। उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है। खड़ी होती है और कहती है युआन तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो। उसका कोट पकड़कर कहती है वो तुम थे जो सब कुछ भूल गए, मैं नहीं। युआन याद करता है कैसे मैंने उसे कहा था 8 साल हो गए, तुम्हें कैसे नहीं पता मुझे पिंक कलर नहीं पसंद, कैसे उसने मेडिसिन उसकी तरफ फेंक कर मारी थी और मैंने कहा था कि तुम्हें पता नहीं है मुझे एलर्जी है इससे। प्रेजेंट में वो शिनशिन से कहता है तुम बोलना बंद करो, तुम मुझे डिस्पाइस कर रही हो। शिनशिन कहती है तुम्हें उससे गिव अप करना ही होगा। युआन याद कर रहा था कैसे उसने उसका हाथ जबरदस्ती ब्लेड पर रख दिया था, इसी वजह से उसके हाथ पर कितनी गहरी चोट आई थी। कैसे उसे कहा था ये मैसेज तुम्हारे लिए है, तुम कभी भी ऐसे आगे गलती मत करना। ये भी याद करता है किडनैपिंग के टाइम पर कैसे उसने शिनशिन को चूज किया था। जिनमें युआन कहता है बोलना बंद करो और वो ये बात दोहरा रहा था। वो शिनशिन का गला दबाने लग जाता है। शिनशिन कहती है तुम ये डिजर्व करते हो, वो तुम्हें नहीं चाहती है। उसका गला छोड़ देता है और कहता है मैं तुम्हारे और तुम्हारे चाइल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाने के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में हम मे को देखते हैं जो लेटी हुई थी, तभी उसके पास नैन आता है। कहता है तुम बीमार हो, हॉस्पिटल चलो। मैं यहाँ नहीं आता तो तुम तो ऐसी ही तपती रहती। कहती है मुझे इसकी आदत है, मैं पहले बीमार हुआ करती थी तो मेरी किसी को भी फिक्र नहीं होती थी, मुझे बस इसकी आदत हो गई। नैन कहता है मैं जब यहाँ पर हूँ तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी दुखी नहीं होने दूंगा, ये दवाई पी लो। कहती है मैं नहीं पीऊंगी, ये बहुत कड़वी है। कहता है अगर तुम इसे पी लोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी ला कर दूंगा जो तुम्हें खाना होगा। कहती है सच में, और घुट घुट करके दवाई पी लेती है। कहती है अब मुझे स्पाइसी हॉट पॉट खाना है। पलट जाता है और कहता है नहीं, मैं तुम्हारे लिए पॉरिश बनाने जा रहा हूँ। नैन चला जाता है और मे कहती है तुम अपने शब्दों पर कायम नहीं रहे। कहता है जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं पक्का तुम्हें ट्रीट करूंगा। हम देखते हैं नैन मे के लिए पॉरिश बनाकर ले आता है, को ले लेती है और कहती है किसी से देखभाल करवाना कितना अच्छा होता है। तो ऑलमोस्ट इस सब के बारे में भूल ही गई थी। कहता है मैं उम्मीद करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारी केयर कर सकूं। मे उस पॉरिश को पी लेती है और इधर नैन तो उसको ही देखे जा रहा था। वो उसको बोल दे देती है और कहती है नैन चलो हम ट्राई करते हैं। इस पर वो कहता है आई होप तुम सिंसियर हो। कहती है सही में मेरा ऐसा मतलब है, मैं सिंसियरली
इसलिए सोचो मुझे डर नहीं है प्यार में पड़ने के लिए अगर वो मैन तुम हो। मैन कहता है इनफैक्ट 10 साल पहले जब तुम दोनों ने अपना रिलेशनशिप कंफर्म किया था तब भी मैं तुम्हें कन्फेस करना चाहता था। फाइनली वो मेरे अंदर करेज आ ही गया है। मैंने देखा तुम भी एग्री हो गई हो और ये मेरी जिंदगी का सबसे परफेक्ट डे है और मैंने पर्सनली तुम जैसे जेम को सिलेक्ट किया है। साल तक इंतजार करना तुम जैसी लड़की के लिए सफल रहा। अब मेरे इंतजार का फल मुझे मिल गया। और इस पर तो मैं उसको हक कर लेती है और थैंक यू बोलती है। कहती है फॉर्चुनेटली तुम मेरी जिंदगी में आ गए। अगले सीन में हम सियोन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठा होता है। अभी हम देखते हैं शिनशिन वहाँ पर लंच बॉक्स लेकर आती है और कहती है कम ऑन मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया है। वो कहता है बताओ ये सब क्या चल रहा है। कहती है मेरी नजर एक बैग पर पड़ी है जिसकी कीमत 2 लाख है। फिर वो एक चेक निकालता है तो उस पर 5 लाख अमाउंट फिल कर देता है और कहता है अब मुझे बॉदर मत करना। तभी यहाँ पर सियोन का सेक्रेटरी आता है। उसको डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। सेक्रेटरी कहता है काफी स्ट्रेंज है। सियोन पूछता है क्या हुआ, पर वो कहता है जो परफ्यूम मिस यूज कर रही है वो काफी ज्यादा तेज है, किसी के लिए वो नहीं होता है और लॉजिकली बोला जाए मिस प्रेग्नेंट भी है। ऐसे मुझे कुछ पता भी नहीं है। पर सियोन कहता है क्या वो प्रेग्नेंट नहीं है। वो अपने सेक्रेटरी को एक डॉक्यूमेंट देता है और कहता है शिनशिन के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। सेक्रेटरी भी ओके कहकर चला जाता है। सीन में हम शिनशिन को देखते हैं जो अपना नया बैग देखकर खुश हो रही थी। शियोन वहाँ पर आता है तो कहती है शियोन तुम आ गए। वो उसकी तरफ डॉक्यूमेंट्स पटकता है। इस पर वो कहती है क्या हुआ तुम्हारा मूड खराब है। शियोन कहता है मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दो। उसको ओपन करती है और एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है तुमने मुझे इंटेंगल करा। कहती है हाँ मैंने इसको झुठलाया। तुम उस रात ड्रंक जरूर थे लेकिन हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। शियोन कहता है इस प्यार का पॉइंट क्या है और गुस्से से जाने लगता है। शिन उसे पीछे से पकड़ लेती है और नील डाउन हो जाती है। कहती है मैं उसे पे बैक कर सकती हूँ, मैं ये सब कुछ मेरे को एक्सप्लेन कर दूंगी और श्योरली वो तुम्हें फॉरगिव करेगी। और वो खुश हो जाता है और शिनशिन का हाथ पकड़कर कहता है क्या तुम उसे एक्सप्लेन कर सकती हो, ये मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और तभी शिनशिन को अपने साथ पकड़कर ले जाता है। दूसरी तरफ हम नैन और मे को देखते हैं जो अपना काम करके निकल ही रहे होते हैं। शिवान शिनशिन को मे के पैरों में डाल देता है और कहता है मे मैंने सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया है, ने मुझे फ्रेम करा है। शिनशिन मे के पैरों में पड़कर कहती है मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ। शिवान बताता है ये प्रेग्नेंट नहीं है और मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है। ये कहती है जैसा कि तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय जाया नहीं करूंगी। शिवान पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। कहती है पब्लिक सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेट हो गया है, ये किडनैपिंग कोई एक्सीडेंट नहीं था। तुम्हारी प्यारी बहन ने गुंडों को हायर किया था मुझे मारने के लिए। इस बात पर तो टिपिकल विलन की तरह शिनशिन हंसते हुए उठ जाती है और कहती है सही पकड़े हैं वो मैं ही थी। मेरा डिवोर्स तो हो ही गया है तो डेफिनेटली शिवान तो मुझे ही लाइक करेगा। तुम थी सब कुछ तुम्हारी वजह से। और फिर वो उसको पकड़ लेती है, खुद को उससे दूर करती है और उसके लगाती है एक। कहती है तुम पागल थी जो तुम्हें लगा शिवान तुमसे प्यार करता है, तुमने खुद को इसकी वजह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी यहाँ पर हम देखते हैं पुलिस आ गई थी और वो शिनशिन से कहती है तुम किडनैपिंग केस में सस्पेक्ट हो, मेरे साथ चलो तुम्हें चुप रहने का पूरा अधिकार है और तुम वकील कर सकती हो। फिर शिवान को ले जाया जाता है। इसके बाद हम मे को देखते हैं जो शिवान से कहती है ये सब कुछ छोड़ो, हम सबको एक नई शुरुआत की जरूरत है। वो नैन की बाजू पकड़ती है और उसके साथ चली जाती है। जैसे शिवान कहता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे पास डेफिनेटली आओगी। सीन में हम मे को देखते हैं जिसको एक कॉल आती है। उसी तरफ से शिवान था जो मे से कहता है मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगा और मैं तुम्हें एक आखिरी बार देखना चाहता हूँ। कहती है हम दोनों स्ट्रेंजर्स को मिलने की कोई जरूरत नहीं है। कहता है अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहती हो तो मैं हर रोज तुम्हारा इंतजार करूंगा तुम्हें देखने के लिए, मैं रुका रहूंगा जब तक तुम मुझे देखने के लिए नहीं आ जाती। कहती है 8 साल तो तुम्हारे साथ काट ही लिए हैं, चलो एक बार और आ जाती हूँ। अगले सीन में हम शिवान को देखते हैं जो फ्लास्क लेकर खड़ा था। कहता है मैं तुम सिर्फ मेरी हो और उन फ्लास्क पर कुछ स्प्रे कर देता है। मैं वहाँ आती है तो कहता है ये लो तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट लिलीज। मैं तो मुंह फेर लेती है। इस पर वो कहता है अगर तुम इसको एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मुझे लगेगा हमारा रिश्ता तब तक खत्म नहीं होगा। कहती है ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। देन वो उससे वो फ्लावर्स ले लेती है। शिवान कहता है सॉरी अब बस तुम मुझे ब्लेम मत करना। वो कहती है अब हमारे सफर का यहाँ पर अंत होता है। कहता है ठीक है और जाने लग जाता है। मैं जैसे ही उन फ्लावर्स को स्मेल करती है वो फेंट हो
जाती है। युआन उसको संभाल लेता है और कहता है अब मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा जहाँ कोई आता जाता नहीं और तुम फाइनली मेरी होगी। मैं तुम्हें स्लोली पे बैक कर दूंगा जो तुम्हारा एहसान है मुझ पर। वो उन फ्लावर्स को गिराता है और मे को ले जाता है अपने साथ उठाकर। जब हम नैन को देखते हैं जो मे का नंबर ट्राई कर रहा था लेकिन उसकी कॉल ही नहीं लग रही थी। कहता है मे तुम आखिरकार फोन क्यों नहीं उठा रही हो। वो एक एम्प्लॉय से पूछता है क्या तुमने मे को देखा है। वो बताती है एक मैन पूरी सुबह से वो नीचे उनका वेट कर रहा था। मिस जियांग उन्हीं के साथ गई है बट वो अभी तक वापस ही नहीं आई। कहता है ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है और उसका पूरा शख्स युआन पर ही जा रहा था। कहता है आखिरकार तुम मे के साथ क्या करना चाहते हो। अगले सीन में हम मे को देखते हैं जिसके हाथ बंधे हुए थे और वो बेड पर पड़ी थी। हम शिवान को देखते हैं जो फोन पर बड़े हाइपर होकर कह रहा था मेरे टिकट्स कैंसिल कर दो। कट हो जाता है और कहता है इवन भगवान भी मेरे अगेंस्ट है। मे को इस बीच होश आ गया था। वो कहती है शिवान तुम क्या कर रहे हो, तुम लॉ को तोड़ रहे हो। शिवान मे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो ये बात दोहरा रहा था और कहता है तुम्हें ये फील नहीं होता है मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, तुम्हारे बिना मेरा दिल मर जाएगा। उसको दूर करती है और कहती है इस सब से मेरा क्या मतलब है। कहती है अगर तुमने मुझे टच करने की हिम्मत करी मैं डेफिनेटली तुम्हें नर्क तक लेकर जाऊंगी। कहता है ठीक है अगर तुम मुझे नर्क तक लेकर जाओगी ना तब भी मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। ये कहते हुए वो मे को हक कर लेता है। कहती है तुम पागल हो गए हो, मुझसे कोई प्यार नहीं करते और मैं भी नहीं करती। फिर शिवान हाइपर हो जाता है और कहता है तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं कैसे जादू की घुट्टी पिला दी है उस आदमी ने, सिर्फ मेरी हो और सिर्फ मेरी ही रहोगी। ये कहती है मैं किसी का सामान नहीं हूँ, मैं ही हूँ। अपना हाथ दिखाते हुए कहती है छोड़ दो मुझे। शिवान तो नील डाउन हो जाता है और कहता है मे प्लीज मेरी हेल्प करो। अरे मेरा ये सब करने का कोई इरादा नहीं था, सही में तुम्हारा जाना नहीं झेल पाऊंगा। उसको खुद से दूर कर रही होती है और कहती है बहुत देर हो गई, ऐसा कुछ भी दोबारा नहीं हो सकता है, शायद मैं तो तुम्हें अब जानती भी नहीं हूँ। फिर शिवान कहता है मैं तुम्हारा दिल भी नहीं जीत पाया, फिर मैं जीत के ही रहूंगा और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। कहती है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और तुम्हें इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। कहता है वो यहाँ पर आ ही नहीं सकता, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है। वो फिर से मेरे के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसी बीच नैन आ जाता है और शिवान को एक मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। मे से कहता है आई एम सॉरी मैं लेट हो गया। शिवान कहता है छोड़ दो उसे और फाइट करने लगता है। नैन फिर से शिवान को गिरा देता है, उसको उठाकर कहता है मैं तुमसे अब बिल्कुल प्यार नहीं करती है, पता नहीं उसे क्यों बार बार हर्ट करना चाहते हो। फिर वो उसको मार देता है और मे के हाथ खोलने लग जाता है। शिवान कह रहा था ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, और वो नील डाउन होकर कह रहा था मैं तुम मुझसे नफरत नहीं करती हो ना। कहती है भूल जाओ तुम मेरे नफरत के भी काबिल नहीं हो, युआन तुम मुझे सिक फील कराते हो। फिर वो नैन से कहती है ले चलो मुझे यहाँ से। बताता है उसने पुलिस को कॉल लगा दिया है और वो जल्दी आती होगी, अगली जिंदगी जेल में काटेगा। और फिर वो मे के साथ चला जाता है। युआन तो पीछे से बराता रह गया था। इस सीन में हम मे को देखते हैं जिसे नर्स कह रही थी आप रेस्ट करिए बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। के जाने के बाद मे नैन से कहती है जब मुझे नेग्लेक्ट किया जाता था मुझे बुरा लगता था, अब मैंने तुम्हें फिर से परेशान कर दिया। का हाथ पकड़कर कहता है मुझे तुमसे सॉरी बोलना चाहिए, तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। देन वो उसके सामने नील डाउन होता है और रिंग ओपन करता है। पूछता है मे क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। खुशी खुशी अपना हाथ आगे कर देती है और नैन उसको रिंग पहना देता है। मे उसे हक कर लेती है, सोचती है थैंक यू नैन मेरी जिंदगी में आकर मुझे प्यार का एहसास कराने के लिए, मैं सारी लाइफ तुम्हारे साथ ही रहूंगी। नैन के दिल में चल रहा था मैं सब झेल जाऊंगा बस तुम्हें नहीं खो सकता। इनके इस हैप्पी मोमेंट के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।